हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। हमारा चल रहा था ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सेम सेम थ्री का था, चल रहा था सेमेस्टर थ्री बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर। ओके, तो चलिए फ्लूइड एनर्जी मिल है ये तरी ये सॉरी एक इक्विपमेंट है जहां पर ये साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है और एफिशिएंट साइज रिडक्शन करता है, ये याद रखना। ठीक है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल स्टार्ट करते हैं हमारा। ये आपके सामने इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपके सामने दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखो, ये एक ना ये इलिप्टिकल शेप का ना इक्विपमेंट है। इसमें होता क्या है, इलिप्टिकल मीन्स थोड़ा ओवल शेप का इक्विपमेंट है बेसिकली। ठीक है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल। अब फ्लूइड का मतलब आपको मैंने पहले भी बता दिया है। फ्लूइड का मतलब होता है ये एयर और वाटर। फ्लूइड का मतलब ये दो चीज है। फ्लूइड मतलब वो चीज जो फ्लो कर पाए, जो भी फ्लो कर पाए। फ्लूइड भी मीन्स वाटर भी फ्लो कर पाता है और एयर भी फ्लो कर पाता है, तो बेसिकली हम लोग इसमें एयर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एयर को ना एकदम टेंजेंशियली इनलेट करेंगे इक्विपमेंट के अंदर और इलिप्टिकल और ये शेप में घुमाते रहेंगे एकदम तेजी से, एकदम हाई स्पीड पे। ठीक है, और एक साइड से ना हम लोग ये फीड को एंटर करेंगे, जिसका हम लोग को साइज रिडक्शन करना है, उसको हम लोग एंटर करेंगे। देख सकते हो साइड में रखा है, सॉलिड इनलेट लिखा है। ठीक है, सब चीज लेबल है, रीड करके एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग ने फीड डाला टेंजेंशियल साइड से, एक साइड से टेंजेंशियल साइड से हम लोग ने एयर को इनलेट किया, कंप्रेस्ड एयर को एकदम हाई स्पीड में। ठीक है, जैसी एयर आया और ये हमारा सॉलिड पार्टिकल आया, टर्बुलेंस बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, देखो एरो, बहुत सारा एरो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, टर्बुलेंस को शो कर पा रहा है। यहाँ पर टर्बुलेंस में क्या होता है कि बेसिकली एयर उल्टा फुल्टा घूमने लग जाता है, और जिसके कारण ना जो भी पार्टिकल हम लोग ने डाला है उसका साइज कैसे रिडक्शन होगा, पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड है उसी मतलब जैसे फ्लूइड इधर से उधर कर रहे हैं, तो पार्टिकल भी इधर से उधर करेंगे और एक आपस में टकराते रहेंगे, जिससे साइज का रिडक्शन होगा। और ये कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इम्पैक्ट। और और एक प्रिंसिपल पे इस पे बेस्ड है, एट्रिशन वाला। ठीक है, एट्रिशन में कैसे होगा, अब पार्टिकल मूव करे, ठीक है, मूव करे, इलेप्टिकल शेप में मूव करे, तो पार्टिकल इक्विपमेंट के कॉर्नर से भी ये टकराएंगे। ठीक है, मूव कर रहे तो कॉर्नर से भी टकराएंगे, वॉल पे भी टकराएंगे। तो उसमें क्या होगा, उसको हम बोलेंगे, घिसेंगे ना, तो एट्रिशन बोलेंगे। तो सर वॉल पे जो पार्टिकल का भी सरफेस है और जो इक्विपमेंट का वॉल है, आपस में घिसेगा, साइज रिडक्शन होगा, जिसको हम लोग एट्रिशन बोल रहे हैं। तो ये जो हमारा पूरा इक्विपमेंट है, दो प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा। एक तो ये मींस किस पे काम करता है, एक तो एट्रिशन और एक है इम्पैक्ट। ठीक है, एट्रिशन और इम्पैक्ट ये दोनों चीज हम लोग ने और कहाँ पढ़ा था, मुझे बताना कमेंट्स में। रिसेंट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि ये कौन से इक्विपमेंट जो एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों पे बेस्ड है, मुझे बताना कमेंट्स में। ठीक है, और एक तो ये दूसरा वाला ये इक्विपमेंट हो गया जो एनर्जी, जो एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें किया क्या हम लोग ने, एयर को एकदम हाई स्पीड से अंदर डाला, एकदम कंप्रेस्ड एयर को हाई स्पीड में डाला, एक जगह से पार्टिकल डाला, टर्बुलेंस जनरेट हुआ। टर्बुलेंस मींस उबड़ खाबड़ हो जाना, मींस ये एक एक एयर इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, आपस में टकरा रहे, साइज का रिडक्शन हो रहा है। पार्टिकल वॉल ऑफ द इक्विपमेंट से भी टकरा रहे, जिससे साइज रिडक्शन हो रहा है, जिसको एट्रिशन बोल रहे हैं, इम्पैक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, घिस रहे पार्टिकल आपस में, तो एट्रिशन इम्पैक्ट दोनों ही चल रहा है। और पार्टिकल ना इक्विपमेंट देखो, अब देखो ध्यान से सुनना, ऐसे ऊपर ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे, इलिप्टिकल शेप में घूमते रहेंगे। और जिनका साइज रिडक्शन सफिशिएंट हो चुका है, एकदम लाइट वेट बन चुके हैं, वो पार्टिकल ना खुद से ही ना ये हमारा इस पे आ जाते हैं। जो यहाँ पर देखो मार्क करके मैंने ये शो कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि जो क्लासीफायर लिखा है, क्लासीफायर क्लासीफायर किसको बोलते हैं, स्क्रीन सेपरेशन इक्विपमेंट जब पढ़ते, तो उसी को हम लोग क्लासीफायर बोलते हैं। तो क्लासीफायर क्या होता है, जो सेपरेशन इक्विपमेंट, जैसे साइज रिडक्शन का भी दूसरा नाम है पल्वेराइजेशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डिमिनिशन, कम्युनिशन, ये सब भी पढ़ा है, साइज रिडक्शन का दूसरा नाम। वैसे ही क्लास साइज सेपरेशन जब पढ़ेंगे, उसका भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो उसमें से एक नाम है क्लासीफायर। स्क्रीनिंग जिसको बोलते हैं, मीन्स बीच में स्क्रीन लगा देंगे, उसमें से छोटा पार्टिकल बड़ा पार्टिकल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सीव हो गया, कोई भी ये सीव हो गया, वो रख देंगे, तो सीविंग हम लोग बोलते हैं ना, तो सीविंग कर देता है, छोटा पार्टिकल अलग, बड़ा पार्टिकल अलग। तो ये चीजें, तो जो छोटे पार्टिकल हो चुके, साइज रिडक्शन हो चुका है इक्विपमेंट में, सफिशिएंट साइज रिडक्शन हो गया है, तो वो पार्टिकल खुद से ही लाइट वेट होते हैं, तो इसलिए ना वो इधर आते हैं और इसके अंदर घुस जाते हैं और सीविंग से ना सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, और जो हैवी पार्टिकल, जो जिनका साइज रिडक्शन नहीं हुआ है अभी तक, वो अपने वेट के कारण
फिर आगे फ्लो करने लग जाते हैं। देखो अपने वेट के कारण आगे गिरते हैं और फिर से अगेन वो अपने इक्विपमेंट में इलिप्टिकल शेप में घूमने लग जाते हैं। जब तक साइज रिडक्शन हो जाएगा, इसी साइज रिडक्शन उनका हो जाएगा, फिर वो अपने ये साइज क्लासीफायर की तरह आ जाएंगे और साइज सेपरेशन हो जाएगा। फिर जो हैवी पार्टिकल है वो अपने वेट के कारण नीचे गिरेंगे, फिर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, साइज रिडक्शन होता रहेगा। एंड देन फिर उसका जैसे साइज रिडक्शन हो जाएगा वो लाइट वेट बन जाएंगे और सीधा सीधा ये क्लासीफायर के बीच में आ जाएंगे और क्लासीफायर उसको सेपरेट कर देंगे। तो इसे हम लोग को साइज रिड्यूस्ड वाला पार्टिकल हम लोग को मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यही दो डायग्राम है आपके सामने देखा है, आपको एग्जाम में बना के आना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी बनाना है। फ्लूइड एनर्जी मील, नाम समझो डायग्राम समझो बस, बाकी इसका वर्किंग ये कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम सोच करके भी एग्जाम में बना सकते हो। तो डायग्राम सभी का इक्विपमेंट का प्रिंसिपल और नाम से कुछ मतलब समझा करो। फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनर्जी मिल मीन्स एनर्जी के सोर्स से ये चलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे इसका। तो वही सेम चीज है, आपको ये सब चीज देखना है। ग्राइंडिंग नोजिल वहां से होता है जहां से एयर हम लोग डालते हैं, उसको बोलते हैं। और बाकी कंप्रेस्ड एयर इतने किलो 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल तक हम लोग हाई स्पीड से हाई प्रेशर से भेजते। ठीक है, और तभी साइज रिडक्शन हो पाता है। ठीक है, वेंचुरी फीडर जो हम लोग जिससे हम लोग अंदर डालते हैं हमारा सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, जो भी हम लोग को साइज रिडक्शन करना पड़ता है उनको। वर्किंग क्या, ऐसे ही मैंने चीज बताया, फीड डालो एयर डालो, वो घूमता रहेगा, साइज रिडक्शन होता रहेगा, सेपरेट होते रहेंगे और अपने वेट से जो हैवी पार्टिकल अपने वेट से अगेन घूमते रहेंगे, साइज रिडक्शन होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस वही चीज लिखा है, आपको रीड करना है, नोट्स बनाने। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। नहीं भी बनाते हो तो आप ऐसे रखो कि मान लो कि शॉर्ट नोट्स बना लो ना, या फिर एक लाइन का जो सेंटेंस है उसमें एक वर्ड लिख दो जो इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। तो एक एक वर्ड याद रखो, तो एक पैराग्राफ में बस 7-8 वर्ड्स याद रखने, ये रिलेटेबल 7-8 वर्ड्स, बस आपको वही एग्जाम में सोचना है, बस उससे रिलेटेड आप पूरा सेंटेंस बना लोगे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है आप मेरे को बताना मैसेज करके कि मैं किससे बनाऊं क्या वीडियो, कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स चीजें कुछ भी पूछ सकते हो। मैंने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का तो लिंक भेजा ही है, और या फिर नहीं भी रहेगा ना इस वाले वीडियो में, लेटेस्ट वाले वीडियोस में, तो पुराने वीडियोस जाके कोई भी खोल देना, उसमें रहेगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है, और ठीक है, नोट्स से सब, बुक के पीडीएफ से सब चाहिए हो गए, बुक्स के पीडीएफ से सब, तो सब मिलेंगे। जो भी अवेलेबल रहेगा मेरे पास, ये नेट पे रहेगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका। ठीक है, क्लियर है? वही चीज आपको पूरा रीड करना है। यूजेस देख लेते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक विटामिन ये सब हम लोग इसमें कर सकते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि कोई पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल तो नहीं है इक्विपमेंट के, कोई मोटर घूम रहा है नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस एयर घूम रहा है जिससे कोई हीट जनरेट नहीं होगा। और हीट सेंसिटिव चीजों का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तभी तो लिखा है एंटीबायोटिक्स और विटामिन के लिए भी साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं, स्पीड नहीं चल रहा। ठीक है, रैपिड और एफिशिएंट मेथड होता है रिड्यूसिंग द पावर, मींस 30 mm से भी 30 mm या 30 mm से भी कम तक ये साइज रिड्यूस कर सकता है पार्टिकल का। नो कंटेमिनेशन, क्योंकि क्लोज्ड सिस्टम में कोई कंटेमिनेशन नहीं है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कोई भी नॉट सुटेबल फॉर मिलिंग, जैसे सॉफ्ट मटेरियल हो गया, टैकी मटेरियल्स हो गए, फाइब्रस, ठीक है, फाइब्रस मटेरियल्स हो गए, तो उनके लिए ये साइज रिडक्शन नहीं है, जिससे रूट से सबका साइज रिडक्शन नहीं होने वाला, जो फाइब्रस पार्टिकल्स है। इक्विपमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो ये भी है इसका डिसएडवांटेजेस। तो आप ये सब कॉमन चीजें लिख सकते हो, ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें कॉमन, अगर आपको डिसएडवांटेजेस याद नहीं आ रहा कोई भी इक्विपमेंट का, तो ये कॉमन चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, और या फिर कॉमन एडवांटेजेस में क्या लिख सकते हो, हाई एफिशिएंट, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। ओके, ये बेटर फॉर साइज रिडक्शन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये कॉमन चीजें आप सब में एड अप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और चलिए रिवाइज करवा लेता हूँ क्या पढ़े थे हम लोग ने इस वाली वीडियो में। हम लोग ने इस वाली वीडियो में पढ़ा था फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल क्या होता है, ध्यान से सुनना। फ्लूइड एनर्जी मिल नाम से समझ में आ रहा है, फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है एयर, एयर भी होता है वाटर भी होता है, तो बेसिकली हम लोग इसमें एयर लेते हैं। ठीक है, तो एयर हम लोग लेंगे,
इसमें एक इक्विपमेंट होता है, स्टेनलेस स्टील का बना पड़ा रहता है, और ना ये इलिप्टिकल शेप में होता है। इलिप्टिकल शेप में रहेगा तो इसका फायदा क्या है, इलिप्टिकल शेप में मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा भी अगर हैवी पार्टिकल इस साइड घुमा तो अपने वेट से वो नीचे गिर जाता है। और बाकी इसलिए इलिप्टिकल शेप में बनाया जाता है। टेंजेंशियल एयर इनलेट होता है, टेंजेंशियल हमारा फीड इनलेट होता है, और हमारा बीच में, हमारा देखो ऊपर साइड में टॉप में देखो बीच में रखा है ये क्लासिफायर, जो 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 लाइट पार्टिकल जिनका साइज रिड्यूस हो चुका है, ठीक है, सफिशिएंटली, वो अब सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग हो जाता है उनका। अब ठीक है, स्क्रीनिंग भी दूसरा नाम है साइज सेपरेशन का, जैसे क्लासिफायर नाम है वैसे स्क्रीनिंग भी नाम है। आगे पढ़ेंगे साइज सेपरेशन जब स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और हाई स्पीड से हम लोग 600 किलो पास्कल से लेकर के हम लोग 1 मेगा पास्कल तक भी हम लोग हाई स्पीड प्रेशर से भेजते हैं एयर को अंदर, ठीक है, और आपस में पार्टिकल टकराते हैं, एट्रिशन इम्पैक्ट जनरेट होता है, पार्टिकल इक्विपमेंट के साथ घिसते हैं जिनका एट्रिशन बोलते हैं, और इन दोनों की प्रिंसिपल पे बेस्ड पे हमारा साइज रिडक्शन होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वॉल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी कर सकते हो, या यूट्यूब के कमेंट्स में भी कर सकते हो, कि मैंने क्या बताया कि ये एट्रिशन और इम्पैक्ट ये दोनों इन्वॉल्व और एक इक्विपमेंट में होते हैं, मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। और ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हम लोग ने और बाकी तो रीड करके समझ में आ जाएगा आपको, कुछ डाउट रहा तो बताना कमेंट्स में। और वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में वही सेम चीजें डालो, इक्विपमेंट एयर डालो, फिर वो घूमेगा, साइज रिड्यूशन तब तक करेगा जब तक साइज एफिशिएंटली रिड्यूस ना हो जाए, ठीक है, वो करते रहेगा। जो हैवी पार्टिकल अपने ओन वेट से वो उस साइड मीन्स वो ओन वेट से वो अगले मीन्स अगले राउंड के लिए चले जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। यूजेस क्या है, वही बहुत सारे ड्रग्स के लिए, क्योंकि इसमें हीट जनरेट नहीं होता तो एंटीबायोटिक विटामिन का भी साइज रिडक्शन हो सकता है। इसमें कोई फाइब्रस डिसएडवांटेजेस का है, फाइब्रस मटेरियल के लिए नहीं कर सकते, सॉफ्ट टैकी मटेरियल्स के लिए नहीं कर सकते, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होता, इसका एडवांटेजेस हो गया। 30 mm और 30 mm से भी कम तलक का हम लोग पार्टिकल इसमें ले सकते हैं, मिल सकता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। एक्सपेंसिव मटेरियल इक्विपमेंट है, ये सब रीड करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ डाउट रहा, वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ रहा, बताना मुझे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ वर्ड की नी मीनिंग समझ में आ रहा है तो पहले चैट जीपीटी नहीं, कुछ हार्ड वर्ड्स है नहीं समझ में आ रहा, चैट जीपीटी से पूछो या गूगल से पूछो। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा देन मुझे मैसेज करो, तो मैं आपको बता दूंगा उसका मीनिंग, ठीक है। बाकी सीधा भी मुझसे पूछ सकते हो, कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।